टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो होगी ग्रामर सेक्शन में प्रीपोजिशंस की बात की जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे प्रीपोजिशन को टैकल करना है, यानी कि कैसे फिल करना है। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे प्रीपोजिशन को कैसे फिल करेंगे और साथ ही साथ जो है एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चंस जितने भी होंगे उससे संबंधित जितने भी बन सकते हैं सब डिस्कस किए जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म एनी लॉ। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिया कि ऑन टू इन फार। तो दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है सेंटेंस कह रहा है कि यह ऑब्जर्वेशन जो है किसी भी कानून के लिए पुष्टि जो है वो नहीं करता है, एनी लॉ। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में ऑन टू इन फार दिया गया है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमको यहाँ पे कन्फर्म एनी लॉ के पहले का प्रयोग जो करना है क्या करें, ऑन करें। ऑन का मतलब होता है पर, कॉमन सेंस में जानते हैं। इन का मतलब में, नॉर्मल सेंस में। फार का मतलब से के करते हैं। तो कानून से तो करेंगे नहीं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, देखिए जब तक इस चीज़ को आप पकड़ेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी। इसमें जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे टू फिल करेंगे। अब टू के फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए टू जो होता है ना, टू हमेशा जो होता है ये बात करता है की और की, एक सेंस ये प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की मतलब मान लीजिए ही वॉज गोइंग टू मुंबई, तो टू का प्रयोग किया तो की ओर, यानी कि मुंबई की ओर जा रहा है। तो ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, सी इज गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो टू एक की ओर का हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ पे टू का मतलब एक होता है जो है टाइम की बात किया जाता है। टाइम के संदर्भ में जो है कोई आपका वेट कर रहा है, कितनी देर से कर रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और बताता है, टू प्लेस के बारे में भी बताता है। अब टू का प्रयोग जो होगा, जैसे मान लीजिए गो टू होता है, कम टू होता है, सडन, और उसके बाद समबडी, समथिंग, टू, इसके प्लेस के बारे में प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो है एक और चीज़ आपको बताई गई थी पहले की वीडियो में, होम के संदर्भ में जो होता है लोग टू का प्रयोग करते हैं, जो कि एक गलत होता है। होम के साथ जो टू का प्रयोग नहीं होता। होम के साथ जो हमेशा हम प्रयोग करते हैं किसका, फार का प्रयोग करते हैं, घर से, ठीक है, घर की ओर नहीं। तो ये हो जाता है टू का प्रयोग। टू के प्रयोग में अगर मान लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए टू का जो हम प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग में जो है अब एक सेंस और होता है। टू का प्रयोग जो होता है हम पहले के अर्थ में भी करते हैं। टू का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, पहले का मतलब समझ रहे हैं कि टाइम को जब डिनोट करते हैं तो वहाँ पे व्यक्त करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इट इज़ अ क्वार्टर टू 8, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हो गया। अब हम यहाँ पे जो हम मिनट के संदर्भ में टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग जो है पर के संदर्भ में भी करते हैं। पर का मतलब कैसे होता है कि टू का पर करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को आपने चाय पे इनवाइट किया तो आप कहेंगे ना कि ही वाज इनवाइटेड टू कॉफ़ी, तो टू का प्रयोग यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है टू का प्रयोग एक और होता है के प्रति के संदर्भ में भी जो है टू का प्रयोग होता है, के प्रति के संदर्भ में। तो अब के प्रति का मतलब वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग जो होगा एक और होगा को के संदर्भ में भी टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। टू का प्रयोग को के संदर्भ में भी हो गया। यदि कहीं पे जो है कंपेरिजन कर रहे हैं तो तुलना के संदर्भ में भी टू का हम प्रयोग करेंगे। इतना जो है टू का प्रयोग करते हैं, के लिए भी करते हैं टू का प्रयोग। अब टू के प्रयोग से आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ सेंटेंस जो दिया गया था, दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म टू एनी लॉ, यानी कि जो ये ऑब्जर्वेशन है किसी भी कानून की जो है वो पुष्टि नहीं करता है। तो टू किसी भी कानून की पुष्टि नहीं करता। जैसे की ओर यहाँ पे आपने देखा के लिए, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि टू का प्रयोग जो है किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कर रहा है। अगला सेंटेंस है कि द रिवर फ्लोज, अब फिल इन द ब्लैंक्स है द ब्रिज। अब आपके सामने का माइंड में सेटअप होगा कि चलो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया जाए। तो यहाँ पे आपको माइंड में ये देंगे द रिवर फ्लो। अब आपको ये पता होगा कि नदी जो है फ्लो कर रही है, बह रही है। द ब्रिज, अब ब्रिज के, तो ब्रिज के या तो ऊपर या तो नीचे दो ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, बाएं या दाएं का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आपके माइंड में चलेगा कि ऑन करें कि ओवर करें, ठीक है, ये माइंड में चलेगा ना। तो यहाँ पे हम जब नदी फ्लो करती है तो ब्रिज की किधर करती है, नीचे से करती है, ऊपर से करती है, बाएं से करती है, दाएं से करती है, कॉमन आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो आपका आंसर मिलेगा कि नीचे से करती है। अब नीचे के बाद आपको फिर यहाँ पे सोचना है कि नीचे के लिए हम कौन सा सेंस प्रयोग करेंगे। तो आप तुरंत ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन में नीचे का सेंस निकल रहा था आप उसको टिक कर देंगे। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंडर, तो अंडर जो होगा राइट हो जाएगा कि नीचे से बहती है, ब्रिज के नीचे से ही नदी बहती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यही मिलता है कॉन्सेप्ट कि ब्रिज के नीचे से नदी बहती तभी ब्रिज बनता है। अगर नदी न बहती तो ब्रिज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे और जाने अंडर का जो प्रयोग होता है ना, सामान्यतः तो अंडर का प्रयोग आप जानते हैं कि नीचे के संदर्भ में होता है, ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता है। अब अंडर का प्रयोग जो होता है कभी कभी क्या हमेशा आप देखेंगे कि लेस देन के संदर्भ में भी अंडर का प्रयोग हम करते हैं। लेस देन का मतलब होता है से कम के तात्पर्य में हम इसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र की बात होगी ना, तो अंडर एज कहते हैं ना, अंडर एज लड़का है, इसके संदर्भ में कहते हैं। अंडर का प्रयोग करते हैं के अनुसार के संदर्भ में जो है अंडर का प्रयोग करते हैं, के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू के संदर्भ में भी जो है हम यहाँ पे अंडर का प्रयोग करते हैं।
और अंडर का प्रयोग जो है इतने सेंस में हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक को हम व्यक्त करने के लिए जो है अंडर का जब प्रयोग करते हैं तो जो ड्यूरिंग जो टाइम होता है ना, उस कंडीशन को होल्ड करने के लिए भी जो है अंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। एबव जो दिया जाता है, एबव का प्रयोग क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा, ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, मोर देन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एबव का प्रयोग किया जाता है, और से परे के संदर्भ में भी एबव का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे एबव का प्रयोग जो होगा किसी भी चीज़ की एक लेवल बताना अगर होगा, तो जैसे नहीं, तो वाटर का लेवल इतना हो गया, यानी कि एबव हो गया 8000 मीटर से 100 मीटर से ऊपर बारिश हो गई, तो उससे कॉन्सेप्ट में आपको याद होगा एबव मोर देन नहीं कहते हैं कि, तो वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं, ऊपर परे लेवल के सेंस में बताने के लिए हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है कि वी गेट आउट लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। यह क्वेश्चन कह रहा है कि वी गेट आउट, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वी गेट आउट का मतलब क्या हो गया, हम जीवन, ठीक, लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट, मतलब हम जीवन उतना ही पाते हैं जितना हम उसमें क्या करते हैं, पुट इनटू करते हैं, डालते हैं जीवन से, हम उतना ही पाते हैं। अब यहाँ पे फिल करने के लिए आपके माइंड में चलेगा हम इसको फिल क्या करें, तो जीवन में डालने का सेंस मतलब जीवन में डालने का मतलब क्या निकल रहा है, कॉन्सेप्ट निकल रहा है कुछ, जीवन में क्या डालते हैं, जीवन में कुछ डालते हैं नहीं ना। यहाँ पे जीवन में क्या मतलब निकलेगा, जीवन में कुछ डालते नहीं है, जीवन से जब कोई कार्य करते हैं तो उससे जो कुछ गेन करते हैं उसके संबंध में प्रॉफिट आपको मिलता है, यानी कि अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा। जीवन में मतलब नहीं होता, जीवन से कुछ यदि आप सीखते हैं, जितने कहते हैं जीवन से उसने व्यक्ति उसमें उसके जीवन से सीखा, ठीक है। और कभी कभी सेंस में सुने होंगे लोग कहते हैं कि मैं उसके जीवन में कभी वापस, अदरवाइज समथिंग समथिंग समझ रहे होंगे, तो वहाँ पे सेंस नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे जीवन से कहते हुए वी गेट आउट लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू, यानी कि कह रहा है कि जीवन उतना पाते हैं जितना हम जो उसमें डालते हैं, यानी कि जितना भी हम कुछ गेन करते हैं, डालने का मतलब गेन करते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए जो लगाया जाएगा प्रीपोजिशन के तौर पे, तो यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे हम प्रयोग करते हैं आप का प्रयोग करते हैं। आपका प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि आपका प्रयोग से 3 कॉन्सेप्ट निकलता है, से के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपका जब भाव को व्यक्त करते हैं, बीमारी के संदर्भ में मैक्सिमम आपका प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके प्रयोग को हम ध्यान देते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। यदि मान लो कोई पर्सन आत्महत्या करके मर जाता है तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे जब आत्महत्या करता है तो प्रीपोजिशन का जो प्रयोग करते हैं, बाई वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिसके थ्रू उसने किया हो, जो भी प्रोसेस किया हो, तो आपका प्रयोग वहाँ कर लेते हैं। अब आपके प्रयोग के अंतर्गत से का जब भी कॉन्सेप्ट निकलता है, रीजन के संदर्भ में भी कर लेते हैं, रीजन बताना हो तो वहाँ पे भी आपका प्रयोग कर लेते हैं। रीजन इन द सेंस मान लीजिए कॉजेज बताना हो तो वहाँ पे आपका प्रयोग कर लेंगे। आपका प्रयोग हम करते हैं मे के अर्थ में करते हैं, आपका प्रयोग जो मे के अर्थ में कर लेते हैं, ठीक है। और आपका प्रयोग हम एक जगह और करते हैं, के बारे में भी जो है हम आपका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लाइफ के बारे में है तो इसलिए आपका प्रयोग हमने यहाँ पे किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है कि अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड, यानी कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है हमेशा अपने लिए जो उपलब्ध अवसर होते हैं ना उसका लाभ उठाता है। तो अब यहाँ करा कि एक बुद्धिमान पर्सन जो हमेशा अपने लिए जो अवसर उपलब्ध होते हैं उसका लाभ उठाता है। तो अवसर उपलब्ध होते हैं, विथ का प्रयोग तो होगा नहीं, विथ मतलब समझ रहे हैं, अबाउट का प्रयोग तो होगा नहीं, इनका मतलब होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन आप होगा। वर्ब जो है इस चीज़ को आप देख रहे हैं अवेल, तो ये फॉलो करेगा किसको, आपको फॉलो करेगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी आपके बारे में बताया गया क्या क्या होगा। अगला है कि द लॉ इज नॉट कंसर्न पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो ये कहा जा रहा है कि जो कानून का आरोपी है उसको राजनीतिक स्थिति की जो है चिंता नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। द लॉ इज नॉट कंसर्न फॉर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि पॉलिटिकल स्टेटस के लिए जो है, जो पॉलिटिकल स्टेटस होगा यानी कि राजनीतिक स्थिति की जो चिंता जो है नहीं करता कानून का आरोपी व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। बाप कैन रन 100 मीटर्स 20 मिनट्स, तो यानी कि जो यहाँ पे दिया गया तो इन अबाउट, यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया इन अबाउट 20 मिनट। बाप कैन रन यानी कि दौड़ सकता है 100 मीटर जो है इन अबाउट 20 मिनट में, 20 मिनट में जो है। नेक्स्ट जो है अगला कह रहा है कि विल यू बी हियर, मतलब क्या आप यहाँ होंगे, द वीकेंड यानी कि सप्ताह के अंत में जो है क्या आप यहाँ होंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन का जो प्रयोग करेंगे सप्ताह पर, यानी कि सप्ताह के अंत पर, यहाँ पे तो आन का प्रयोग करेंगे। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, तो आन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, यहाँ पे अ गुड जज नेवर जंप द कंक्लूजन, यानी कि एक अच्छा जज जो है कंक्लूजन निष्कर्ष पे जो है जंप नहीं करता। तो कौन सा प्रीपोजिशन हो, जो प्रीपोजिशन आपको बताया गया है उस प्रीपोजिशन से संबंधित आप समझ रहे हो, टू, फॉर, सिंस और बिटवीन बोथ का जो डिस्कस है 1 सेकंड में भी 2 मिनट में कर देंगे उसका भी डिस्कस, लेकिन जो बताएगा उसी बेस पे इसलिए इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जंप का मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट चेक द गन,
तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और यहाँ पे यूज किया जाएगा जो है विथ का प्रयोग किया जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगी, यानी माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट चेक विद द गन। अगला है द सरपंच टर्न द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि सरपंच जो है टर्न हो जाता है किसी बात को लेकर के, प्रपोजल जो होता है बिना कुछ जो है सोचे प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे किस चीज़ का जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का हम जो प्रयोग करेंगे डाउन द प्रपोजल, तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा डी हो जाएगा। इन आउट ऑफ का मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा। अगला है कि हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवाइड ट्रुथ, यानी कि जो स्टोरी दिख रही है वो ट्रुथ की तरफ, यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे आपका प्रयोग करेंगे, राइट ऑप्शन बी। अगला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन द इंडियन मैजिक जो होगा मैगपाई इन द क्लास अलोंग फ्लाइट, तो यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा जो प्रीपोजिशन होगा वो इन का प्रयोग किया जाएगा, तो इन यहाँ पे लग जाएगा इन अलोंग हो जाएगा ये। हाँ, एक चीज़ अगर आपको लगता है कि पूरा डिस्क्राइब एक चीज़ को और करना है, क्योंकि अभी इसका प्रयोग तो बताया गया, तो आप कमेंट में पिन करिएगा मैसेज, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगी लेकिन फिर उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अगला है कि द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो यहाँ पे जो है डॉक्टर एडवाइज करता है एल्कोहलिक ड्रिंक को लेकर के किस प्रकार का यहाँ पे प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, एट फॉर्म, तो एट का प्रयोग यहाँ पे करने के लिए दिमाग तो जा रहा होगा कि डॉक्टर जब एडवाइज करेगा तो एट का प्रयोग होगा, तो एकदम सिंपल इसको एलिमिनेट कर देंगे, एट का नहीं होगा। बाई का मतलब होगा, बाई का प्रयोग होगा क्या, बाई भी नहीं होगा, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट आप बाई का समझ रहे हैं क्या होगा। अब इनका प्रयोग दिया गया तो इनका मतलब वो क्या होता है ये भी नहीं करेगा, तो फ्रॉम, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। अगला है कि द पेशेंट वाज डिसअपॉइंटेड नॉट फाइंड इन द डॉक्टर इन हिज सीट, तो यहाँ पे जो फाइंडिंग होगा यहाँ पे आई का जी का प्रयोग होगा, फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट, यानी कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है जब वो नहीं पाता है डॉक्टर को अपनी सीट पे, तो यहाँ पे कहने का मतलब होगा क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आन का, पर का मतलब फ्रॉम, से का मतलब इन, में का मतलब नहीं, तो एट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो है प्रीपोजिशन के। 15 क्वेश्चन से आप कुछ आइडिया आपको लग गया होगा, आप रिवीजन मोड में स्टडी कर भी रहे हैं। बाकी अगर लगता है कि आपको इस तरह बताया जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उस टाइप से वीडियो आपको बता दिया जाएगा। एक बार एक नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले याद रखिएगा एट का प्रीपोजिशन का जब प्रयोग करते हैं तो एट का प्रयोग जब करते हैं तो छोटे स्थान के लिए करते हैं, ये सभी को पता होगा, ठीक है, छोटे स्थान के लिए करते हैं। और एट का प्रयोग जब हम करते हैं तो एट का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, पर के संदर्भ में भी करते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग जो हमेशा करते हैं समय के लिए सूचक के तौर पे एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दिए, एट का प्रयोग जब किसी चीज़ की दो दाम अगर वस्तु का हो उसका पता लगाने के लिए जो करते हैं कि ये कितने का है, मतलब कि 50 है कि 10 है कि कितने का है। एट का प्रयोग हम करते हैं जब टेम्प्रेरी कोई एक्शन होता है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसके बाद इन का प्रयोग जो हम करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं बड़े नगरों के लिए करते हैं, जैसे महानगर के लिए करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इन का प्रयोग क्या करते हैं, हम फ्रेज में करते हैं, फ्रेज में देखा जैसे इन द मॉर्निंग होता है ना, फ्रेज में करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग जो हम करते हैं मे के संदर्भ में, सभी को पता है इनका मतलब मे का प्रयोग करते हैं। अब अगर इन में क्या करें, यहाँ पे परमानेंट एक्शन अगर दिया गया है तो हम यहाँ पे जो है इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनके प्रयोग के संदर्भ में ये जान लीजिए। उसके बाद जो इनका प्रयोग जो होता है एक जगह और करते हैं, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल इन अ कार, यानी किसी साधन का प्रयोग करा तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इनका प्रयोग समझ गए होंगे, एट का समझ गए होंगे। फटाफट देख लेते हैं इनटू का प्रयोग जो है। इनटू का प्रयोग जब किया जाता है तो इनटू का प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, जब कोई चीज़ जो होती है ना वो अंदर की तरफ जाती है, तो जैसे रूम की तरफ एंट्री करते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो माध्यम जो एक दूसरे माध्यम से एक दूसरे माध्यम में एंट्री करना मतलब इनटू का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे का के संदर्भ में भी इनटू का प्रयोग हम करते हैं। इनटू का प्रयोग जो होता है वर्ब के बाद होने पर जो है उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आन का प्रयोग जो होता है, आन का प्रयोग जो होता है स्थान को जो है जैसे स्पर्श के संदर्भ में जो होगा वो आन का प्रयोग होगा। आन का प्रयोग जो करेंगे हम को पर के संदर्भ में भी आन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशंस के लिए करेंगे आन का प्रयोग। आन का प्रयोग हम करेंगे ए एन जो है बाइसिकल होगा, बाई स्कूटर होगा, आन का प्रयोग, तो ठीक है, आने साइकिल ही जाने साइकिल ही जाने स्कूल, तब समथिंग जो भी आप समझ लें। आन का प्रयोग जो होता है पोसेसिव अधिकार के संदर्भ में भी करते हैं, ठीक है, की ओर के संदर्भ में भी आन का प्रयोग करते हैं। आन का प्रयोग जो होता है जैसे आने, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन इस सब में, ऑन फायर यहाँ करते हैं। आन का प्रयोग जो है विषय के संदर्भ में भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ फ्रेजेज जो है इससे बनते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे एमांग, एमांग का प्रयोग करते हैं ना, एमांग का प्रयोग तो आप समझ रहे होंगे। एमांग का प्रयोग कहाँ करते हैं, एमांग का मतलब होता है के बीच में होता है, ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, के बीच होता है। इसका प्रयोग जब मोर देन 2 पर्सन होते हैं तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, एमांग का। और एमांग के प्रयोग के साथ साथ हम जान लेते हैं एक बिसाइड का प्रयोग भी किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग होता है समीप या बाहर के लिए, ये सब आप जान रहे होंगे, फिर भी चीज़ नहीं जान रहे हैं वो जान लें। बाहर के लिए करते हैं, बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और बिसाइड्स के अलावा एक आता है एबव का प्रयोग करते हैं। एबव का प्रयोग जो हम करते हैं मोर देन के संदर्भ में करते हैं, अभी जैसा कि ऊपर एक ऑप्शन था उसमें बताया गया था, एबव का प्रयोग वहाँ करते हैं। अब एबव का प्रयोग सिर्फ परे के संदर्भ में भी हम करते हैं।
ओवर का प्रयोग जो करते हैं, अभी इसकी भी चर्चा की गई कि ऊपर से जब फ्लो होता है तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का मतलब एक समझ लीजिए कि आल ओवर, ठीक है, ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग जो अधिक के संदर्भ में मोर देन का पार्ट होगा तो वहाँ पे भी ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर के प्रयोग मतलब एक छोर से दूसरे छोर को आर पार करते, जैसे ब्रिज होता है ना, वो तो रिवर ओवर, तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो होती है जब रिवर, तो उसके भी करते हैं, यहाँ पे ओवर का सेंस होगा। तो यहाँ पे जान लें ओवर तक। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ओवर के बाद जो अपान जो आता है ना, अपान का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब वस्तुएं गति में हो, तो जब कोई चीज़ मोशन में होगी ना तो वहाँ पे गति के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद बिलो का प्रयोग जो है, जान रहे हैं बिलो का प्रयोग कहाँ करते हैं, लोअर के पार्ट में करते हैं, मतलब लोअर नीचे के से नीचे के संदर्भ में करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। उसके बाद जो है बिलो का प्रयोग ही होगा। बिलो का प्रयोग के बाद जो अंडर का प्रयोग भी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अंडर का मतलब होता है नीचे, नीचे के अर्थ में, यहाँ से नीचे होता है, बिलो का मतलब से नीचे, लेकिन अंडर का मतलब होता है नीचे के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, यानी कि लेस देन के संदर्भ में भी प्रयोग करते हैं, से कम। तो याद रखिएगा इसका से कम के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। बाई का संदर्भ जो होता है, बाई का मतलब क्या होता है, किनारा के समीप का प्रयोग करते हैं ना, किनारे के संदर्भ में बाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो कोई चीज़ समय से पहले निर्दिष्ट करनी हो ना तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तक के अर्थ में भी बाई का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रहे, यानी कि कोई भी चीज़ें घटना जो ड्यूरेशन में हो, ड्यूरिंग द पीरियड जो हो, वहाँ पे हम इसका प्रयोग जो करते हैं बाई का प्रयोग। तो बाई का प्रयोग मैक्सिमम आप देखते होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस जब बनाते हैं उसमें भी करेंगे, जल्दी उस पर वीडियो आएगी एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये कुछ रहा प्रीपोजिशन जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी के क्वेश्चन जो है भर भर के आपको वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चन की, लेकिन मेरा ये एम होता है कि आप तक वो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में ये ना हो कि क्या ये कहाँ पूछ दिया है, उसको इसी वे में समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई सुझाव अपना देना चाहते हैं, कुछ और आपको समझना है, नहीं आ रहा है, तो भी कमेंट में पिन करिएगा, तो उसके अनुसार वीडियो में परिवर्तन आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। बाकी की कोशिश यही रहती है कि वीडियो कम समय की बनाई जाए ताकि उसमें इंटरेस्ट बना रहे, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी।